वैश्विक शक्तियां हैं, तो उसका इंटरेस्ट इसमें है कि आसपास किसी भी ये का एक बिजनेसमैन चाहेगा कि उसका डिसरप्शन हो जाए, उसके यहाँ से 2 वर्कर छोड़ के चला जाए, उसको 2 इन्वायरमेंट का नोटिस आ जाए, बिजली वाला उसका बिजली काट दे, मतलब एक स्वाभाविक चीज़ है। तो जो वैश्विक शक्तियाँ हैं वो जब भारत पोस्ट लिबरलाइजेशन इसका ग्रोथ शुरू हुआ, इसमें एक उनका इंटरेस्ट था कि भारत के अंदर डिसरप्शंस हों। इसलिए आप देखेंगे कि पर्यावरण के आंदोलन, तो पर्यावरण का आंदोलन देखिए तो आम आदमी पार्टी को समझना बहुत आसान है, उसमें वही उसका मैट्रिक्स है। भारत अभी आर्थिक विकास के एक चरण में है, एक दौर में है। ये वो दौर है जहाँ पर दुनिया लगभग 30 साल पहले वेस्ट पहुँच चुका था। पूरा जो पश्चिम का औद्योगिक क्रांति और पूरा जो उनका विकास है, उसकी बुनियाद कोयला है। कोल से ही वो इकोनॉमी बनी है। पहला स्टीम इंजन भी कोल से बना है और लंबे समय तक कोयला से चलता रहा, बिजली भी कोयले से बनती रही। इसके चक्कर में उन्होंने यूरोप के जंगल वंगल काट उठ के अपना माइनिंग वाइनिंग करके निपटा लिया, दुनिया भर से कोयला उन्होंने लिया। उसके बाद विकास के क्रम में उन्होंने उसके बाद बाकी ग्रीन एनर्जी वगैरह में गए। भारत भी अपने विकास के क्रम में भारत भी ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएगा। अभी भारत की इस समय और जो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 50% से भी ज़्यादा कोल से आ रहा है। अभी अगर बहुत सारे पर्यावरण आंदोलन ये कहें कि जो धरती है हमें हरी भरी चाहिए और पेड़ बचाना जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर एक अगर माइनिंग होगी तो यहाँ 1000 पेड़ कट जाएंगे, इसलिए माइनिंग यहाँ नहीं होनी चाहिए। अभी सुनने में तो कितना अच्छा लग रहा है कि हरियाली है, हवा सुंदर आएगी, फेफड़े स्वस्थ रहेंगे, लेकिन आप अगर माइनिंग नहीं होने देंगे तो भारत बैठ जाएगा, भारत के लोग भूखे मरेंगे। अभी ये पूरे पर्यावरण आंदोलन को, ग्रीन पीस को भारत में आके पर्यावरण करने की क्या जरूरत है? अभी भी कार्बन फुटप्रिंट तो सबसे ज़्यादा अमेरिका और यूरोप से ही क्रिएट हो रहा है। पोल्यूशन से, दुनिया का पोल्यूशन तो वहाँ से है। भारत आखिर उनका क्या इंटरेस्ट है कि भारत के इतने बड़े बड़े एनजीओ को अरबों रुपए, अरबों डॉलर, करोड़ों डॉलर वो भारत में क्यों फेंक रहे हैं और यहाँ के सारे मतलब तेज तर्रार लोगों को अपने यहाँ ले लेना, 10-10 लाख के महीने की नौकरी पे रखना, ये डिसरप्शन करना है, इनको नहीं डिसरप्ट करना है। ये डिसरप्ट नहीं, ये इसके पीछे एक बड़ा लार्जर डिजाइन है। हुआ क्या कि जो लड़ाई है ना, 2 लड़ाई सबसे बड़ी है सर। एक तो थाली की लड़ाई है, तो थाली पलटनी है। इन्होंने क्या किया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो तब तक इनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी। इनके यहाँ यूरोप का बहुत बड़ी आबादी साफ हो गई थी और बहुत घायल पड़ी थी। ये इस कंडीशन में नहीं थे कि फिजिकली ये वर्ल्ड को अपने कब्जे में रखें। तो इन लोगों ने क्या किया कि फिजिकली तो छोड़ा, पर ब्रेन को उससे पहले से ही वो कैप्टिव बना रहे थे और ब्रेन और पॉलिसीज को अपने कंट्रोल में रखा। तो ये जो रॉकफेलर और ये फोर्ड फाउंडेशन, ये जो बिल गेट फाउंडेशन, ये जो जुकरबर्ग अब आ गया है, ये सब जो मॉडल है, ये ENY, ये KPMG, ये बोस्टन, ये सब जो एजेंसीज हैं, ये बेसिकली क्या है कि ये ग्रांट देते हैं आपको, मतलब ये NGOs को ही नहीं, ये इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट देते हैं। बड़े बड़े पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा पुरस्कार है जिसके जरिए वो ओपिनियंस को कंट्रोल करते हैं। और ये सारे केजरीवाल वगैरह सब मैग्सेसे ले चुके हैं ना। मैग्सेसे क्यों मिला था? भारत में आपको डिसरप्शन करने के लिए मिला था ना। सब सोनम वांगचुक को मिला है, रवीश कुमार को मिला है, इनको मिला है, अरविंद केजरीवाल को मिला है। लेकिन जो मेजर भारत में फार्म रिफॉर्म ना हो, मतलब इसके साथ साथ जो इन्होंने क्या किया, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसको जो अपने उसका सिलेबस कंट्रोल हैं, उसका रिसर्च कंट्रोल करते हैं, रिसर्च के टॉपिक क्या होंगे ये डिसाइड करते हैं और उस हिसाब से नई नई पॉलिसीज अमेंड कराते हैं। और ये ट्रैप है एक बहुत बड़ा जो अभी तक चल रहा है। अब जाके देखिए, हमारी पहले थाली बदल दी इन्होंने। आप बोल रहे हैं नहीं, अब मिलेट्स तो इम्पोर्टेंट है। पहले तो हमारा सब खत्म कर दिया, अब बोल रहे हो कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। तो ये आम आदमी पार्टी के साथ अगर आप इसको जोड़ के देखें तो देखिए, जो किसी भी राष्ट्र का जो महाविमर्श है, जिसको मेटा नैरेटिव बोलते हैं, ग्रैंड नैरेटिव, वो अगर ग्रैंड नैरेटिव 90s के बाद का है, ग्रोथ का नैरेटिव है, हमको
मतलब बहुत सारा वेल्थ क्रिएट करना है, लोगों को देना है, लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाना है। इस महाविमर्श में जब देश चला गया है तो इसको आपको कई सारे विमर्शों के जरिए आपको इसमें डिस्टर्ब करना है। इसमें आपका ताकि आप पर्यावरण हो जाए, ताकि उसको नियंत्रण में हाँ, रख थोड़ा सा LGBTQ का आंदोलन को पैसा दे दो, थोड़ा सा ये NGOs को दे दो, उनकी करप्शन के खिलाफ आप बोल दो, आप ये कर दो, वो कर दो। ये इसको फंड वो करते हैं और ये फंडिंग इतने बड़े पैमाने पे होती है, इतना ह्यूज पैसा है इसमें कि आपके देश का अच्छा खासा एक जो ब्रेन है उसमें चला जाता है। नहीं, मोटिव तो क्या है? मोटिव है कि आप रोकना, आपके ग्रांड नैरेटिव को नष्ट करना और ग्रांड नैरेटिव को एटलीस्ट परेशान कर देना कि अब आप अगर दिल्ली के अंदर में जैसे एक मान लीजिए कि क्राइम हुआ एक महिला के खिलाफ, दुनिया में हर देश में हो रहा है, सबसे सभ्य देशों में भी हो रहा है, और आप अगर इसका नैरेटिव ये बनाते हैं कि भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, कई बार जब मैं मास कम्युनिकेशन पढ़ाता हूँ तो कि किसी राज्य में मान लीजिए कि बलात्कार की प्रतिदिन 12 घटनाएं हो रही हैं। अभी राजधानी का अखबार उन 12 में से 3 बलात्कार को हर दिन पहले पन्ने पर 2-2 4-4 कॉलम में अगर छापना शुरू कर दे तो बलात्कार प्रदेश बन जाएगा। और वही 12 बलात्कार की घटनाएं अंदर अगर वो सिंगल कॉलम में छापे तो लगेगा मोटे तौर पे ठीक ठाक चल रहा है। तो नैरेटिव तो बनाए जा सकते हैं। तो नैरेटिव क्या बनाया गया कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे करप्ट देश है, सारे लोग करप्ट हैं, सारे अधिकारी करप्ट हैं, सारे नेता करप्ट हैं, सारी पॉलिसी करप्ट है। आपने ये करके जैसे ही आपने ये इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया कि ये बहुत करप्ट देश है, यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, अनैतिक तरीके से सारे काम होते हैं। मैं अब एक ग्लोबल इन्वेस्टर हूँ और लिस्टेड हूँ किसी देश में के शेयर मार्केट में। मेरा इन्वेस्टर नहीं चाहेगा कि एक बहुत अनैतिक और अस्थिर देश में आप निवेश करें जाके। नहीं, ये मैं इससे थोड़ा डिफर कर रहा हूँ। मोटिव क्या ये है कि इसके ग्रोथ को रोकना है, या मोटिव ये है कि इनको थ्रेटन करके, इनको फियर दिखा के, इनको ब्लैकमेल करना है, इनको इनकी पॉलिसीज को अपने हिसाब से अमेंड कराना है? ट्विन ट्रैक है, हाँ, दोनों लक्ष्य इसमें एक साथ हासिल होते हैं। आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया, सरकार इन चीज़ों में उलझ गई, फंस गई। आपका 2G पॉलिसी मान लीजिए कि अगर ए राजा ना लेके आते तो आज जो हम खट मोबाइल पे करते हैं ना, मतलब भारत में जो मोबाइल की संख्या आबादी के बराबर होने जा रही है ना, और इसकी वजह से जो इतना कुछ हुआ है, ये जितना आपको आज की तारीख में UPI और ये सारा कुछ, और एक मछुआरा समुद्र से ही पता कर लेता है कि रेट ये तो मार्केट में किस में ज़्यादा है, कहाँ जाके बेचना है और कौन मेरा खरीदेगा। ये जो लाखों प्रक्रियाएं एक साथ चली हैं, ये राजा को आप लोगों ने जेल में डाल दिया, मैंने सरकार ने, कांग्रेस ने। ये राजा ने जिस तरह से स्पेक्ट्रम को आसान बना के दे दिया था, वो ना होता तो आज की तारीख में भारत का ये पूरा IT क्रांति, मतलब जो पूरा ये मोबाइल क्रांति ना हुई होती। तो ये इसको केजरीवाल रोक रहे थे ना। केजरीवाल के निशाने पर सबसे ज़्यादा भारत की 2G पॉलिसी थी और भारत की कोल नीति थी। ये 2G और कोल भारत के विकास की सबसे 2 बुनियादी मतलब खूंटे हैं। इन 2 खूंटों को अगर आप निकाल देते हैं तो भारत का विकास यूं गिर जाता है। कोई केजरीवाल का 2 प्रमुख निशाना जो दोनों था, आज की तारीख में बहुत मतलब शुक्र है कि वो बच गया दोनों मॉडल, वरना इन्होंने तो नर्क कर दिया था। उस समय क्या माहौल बना दिया था, और उसमें मीडिया के सारे पत्रकारों को खरीद के बड़े बड़े पत्रकार जाके इनके मंच पे खड़े हो गए थे, जाके उनके लिए अभियान चला रहे थे। आशुतोष, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश वगैरह तो मतलब उनके लिए, और राजदीप, ये लोग तो इनके मतलब माउथपीस बने हुए थे उस समय। आम आदमी पार्टी की जो भूमिका है वो भारत के महाविमर्श को परेशान करने की भूमिका है। इसके लाभार्थी निश्चित रूप से वो वैश्विक शक्तियाँ हैं जो भारत का विकास नहीं चाहती हैं, और ये पूरे इनके मतलब जिसको बोलते हैं ना, पूरा रूप अभी हमने देखा नहीं है। ये अगर और आगे जाते हैं तो निश्चित रूप से अभी इनके ये अभी चूँकि अब ऐसे किसी राज्य में गए नहीं है जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट, जहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह हों, जहाँ माइनिंग हो, अभी इनकी पॉलिसी खुलेगी ना तब तो। लेकिन ये मोटे तौर पर जो इनका मूल है, हालांकि कई बार आदमी मूल से उसका संबंध विच्छेद होता है, कल को हो सकता है कि बदल भी जाए। इसलिए यूरोप और अमेरिका के जो देश हैं वो परेशान हैं इसके अरेस्ट होने पे। सारे मतलब सब बड़े बड़े देश इनके लिए, मतलब भाई ये 2 मुख्यमंत्री अरेस्ट हुआ है, हेमंत सोरेन, और ये इसके लिए जुडिशियरी खड़ी हो जा रही है, सिविल सोसाइटी खड़ी हो जा रही है, दुनिया भर से इनके समर्थन में विदेश के संस्थान, संगठन नहीं, विदेश की सरकारें चिंता जता रही हैं, जर्मनी, सब परेशान, UN भी परेशान। भाई कि क्या है, मतलब इसमें क्या ऐसा क्या खास है? एक करप्शन का केस है, अरेस्ट हुआ है, कल को छूट जाएगा।
हेमंत सोरेन भी तो अरेस्ट हुए थे, लालू भी तो अरेस्ट हुए थे। वहाँ तो उसमें तो जर्मनी को चिंता नहीं हुई थी, अब अचानक से इनके लिए चिंता। इनकी चिंता इसलिए है क्योंकि वो उन संबंध शक्तियों के साथ इनका नाभि नाल का संबंध है, मतलब ये वहीं से पैदा हुए हैं, इनका ओरिजिन वहाँ पर उन विदेशी शक्तियों में इनका ओरिजिन है। इस वजह से आप 2000 मैं फोर्ड फाउंडेशन की एनुअल रिपोर्ट्स देख रहा था, उसमें सब में लिखा हुआ है, अब उसको तो मिटा नहीं सकते वो फोर्ड फाउंडेशन के एनुअल रिपोर्ट में कि हमारे ये इनके एनजीओज को क्या परिवर्तन वगैरह को क्या पैसे दिए गए, वो सब तो लेखा जोखा है। सरकार जब चाहेगी वो जांच करा ले, देख ले कितने रुपए इनको कैसे मिले हैं, कैसे ये संस्थाएं खड़ी हुई हैं। तो कोई भारत में करप्शन से लड़ने के लिए, उसमें पर्पस भी बताया गया, पैसा क्यों दिया गया है। भारत में करप्शन से लड़ने के लिए सिविल सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए परिवर्तन नाम के एनजीओ को इतने रुपए दिए गए। अरे भारत में करप्शन है, भारत लड़ेगा, आपको क्यों, मतलब आपका क्या इंटरेस्ट है इसमें भाई। भारत शुरू से खेल कर रहे हैं सब, वो ये बने ही उसी तरह से है। हाँ। इस संगठन की निर्मित में ही दोष है, इस संगठन की निर्मित ही इस तरह से हुई है जो कि दोषपूर्ण है और भारत के हितों के खिलाफ है। भारत के लोग इसको लेकर क्यों अलर्ट नहीं है, मुझे बहुत चिंता है कि मतलब आपसी लड़ाइयाँ अपनी जगह पर, राजनीतिक लड़ाइयाँ, धार्मिक लड़ाइयाँ, लेकिन राष्ट्र सबसे बड़ी चीज़ है। राष्ट्र है तब सब लोग हैं। राष्ट्र का हित किसमें है, इसको समझने में इस देश को अगर इतनी दिक्कत हो रही है, सीधा सीधा इंटरेस्ट कि ये कोयला और 2G को डिस्टर्ब करने के लिए एक संगठन खड़ा हो रहा था और आपको दिख नहीं रहा था कि ये क्या करने वाले हैं। आपके पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को क्वेश्चन में ला देना, जुडिशरी सब खराब है, एक लोकपाल आएगा, एक आदमी आएगा, वो सब ठीक कर देगा। कुछ भी नहीं लागू किया, लोकपाल तो खुद ही नहीं बनाया, कुछ भी नहीं, खुद नहीं बनाया इन्होंने, बच्चे की कसम खा के। वो तो सरकार, तो देखिए भारत के लोग का जो लोकतंत्र है ना, ये एक बहुत अजीब तरह की चीज़ है। इतनी बड़ी चक्की है कि इसमें जब चले गए ना तो फिर पिसके ही निकलता है। तो जब ये सरकार के अंदर चले गए तो इनके जो महान विचार थे कि कैसे एक एक करप्शन खत्म कर दे, क्या आज एमसीडी में करप्शन खत्म हो गया है। मतलब भारत के सबसे करप्ट संस्थाओं में आज की तारीख में इन्हीं की चलाई जा रही है। वीडियो बनवा रहे थे सबका, हाँ मतलब क्यों, क्या यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन दिल्ली में रुक गए क्या? लोग अभी आज की तारीख में अपना घर में एक छज्जा निकाल के और एक अधिकारी को पैसा दे के छज्जा नहीं निकाल ले रहे हैं, या एक एक्स्ट्रा कमरा नहीं बनवा ले रहे हैं छत पर और थोड़ा सा पैसा दे के, नहीं, तो क्या रुक गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग मामला है करप्शन तो देखिए कतई मतलब वो एक तो ठीक है, उस राष्ट्र के स्वभाव में होता है, समस्याएं हैं, नियम से ठीक होता है धीरे धीरे। लेकिन आप कोई जादू लेके आने वाले थे, वो जादू तो आप लाए नहीं, लेकिन आपने चीज़ों को और डिस्टर्ब किया। और ये अपराध तो इनके सिर पे जाता है कि इन्होंने 2G वगैरह का मामला जिस तरह से उठाया, वो तो अपराध है इनका। मेरे ख्याल से भारतीय राष्ट्र राज्य को इसको लेकर सचेत होना पड़ेगा। ये अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि बाहरी पैसे से भारत में राजनीति हो। हाँ, ये कम से कम इस पर नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। सारी पार्टियां, अब आम आदमी पार्टी भारत की पार्टी, अब उस कंसेंसस का कोई व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए, कोई रूल उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। एक बॉक्स बन जाना चाहिए नियमों का कि भाई ठीक है, भारत में आप जैसी राजनीति करना कर लीजिए आप, लेकिन विदेश के पैसे से भारत में राजनीति नहीं चलेगी।